मुझे याद आ रहा है वो केस जब टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, तंदूर में जला दिया गया था। जी हाँ, सुशील शर्मा, आपको पता है दोस्तों, वो आरोपी छूट चुका है। पिछले कई साल पहले मुझे याद है जब वो छूटा था, कोर्ट से पूरी सज़ा पूरी करके बाहर निकला था, तो लोगों ने उसका इंटरव्यू किया और ये जानने की कोशिश की कि दरअसल अब उसकी सज़ा पूरी हो गई है, तो अब उसको कैसा लग रहा है, वो क्या करना चाहेगा। सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है, सवाल बहुत सारे केसेस का है। किस किस की बात करूं? श्रद्धा की बात करूं, मुंबई की बात करूं, गाजियाबाद में इस तरह के केस हुए उसकी बात करूं, निक्की यादव मर्डर केस की बात करूं। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा मुंबई की, जहां पर एक वाकया हुआ। एक हैवान ने, ये इंसान तो नहीं है, जानवर ही इसको कहेंगे, जिसने टुकड़े कर दिए, एक नहीं, दो नहीं, 100 टुकड़े कर दिए। बाल्टी भरी हुई थी खून से और घर में बदबू आ रही थी। ये हालात थे कि कोशिश थी उसकी कि अब मैं बच जाऊं, लेकिन आखिरकार वो बच नहीं पाया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। प्रवेश, ये हो क्या रहा है? ये इस तरह की घटनाएं, कभी श्रद्धा की बात करें, हर जगह अब तो यही घटनाएं सुनने को मिल रही है। ये घटनाएं अब हो रही हैं या अब सोशल मीडिया का ज़माना इसलिए आ रही है? मैं बताना चाहूँगा, देखिए पहले तो ये सोशल मीडिया और इतना फास्ट जा रहे हैं ना, हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, हमने बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा बड़ा छोटा सा। नेटफ्लिक्स हम सबके पास है। एक नेटफ्लिक्स है जो करोड़पति भी देख रहा है, एक है जो नॉर्मल अब 60 रुपये दे के 5 जन मिलके एक नॉर्मल इंसान भी देख रहा है। अब वो उस तरह की चीज़ें सोच रहा है और वो बड़ा आदमी भी सेम चीज़ें सोच रहा है। अब वो एक्सपेक्टेशन पूरी कर नहीं पा रहा लाइफ में, ये चाहिए, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, सब चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए। मेहनत करे फिर, वही सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मुंबई का मेहनत में वक्त लगता है बहुत ज़्यादा। मेहनत, इसलिए कोई मेहनत नहीं करना मेहनत नहीं करना चाहता चाहता। और लोग जो है आपको डिमोटिवेट करेंगे। और समाज, आप जो समाज भी करते हैं ना, समाज आपकी हेल्प नहीं करेगा लेकिन आपके पीछे से पैर जरूर खींच लेगा। देखिए, हेल्प तो करेगा पैर खींचने की। हाँ, पैर खींचने की। अब मैं बताना चाहूँगा, ये जो मुंबई का केस था, ये लड़की अनाथ थी, 30 साल की, जो 36 साल की जो लड़की थी, और ये 50 साल का 55 साल का आदमी था। इतना बूढ़ा आदमी क्यों इस लड़की को अपने जाल में फंसा लिया, ये मैं बताना चाहूँगा। अनाथ थी, इसको कोई सोसाइटी से सपोर्ट ही नहीं था। जब आपको सोसाइटी से सपोर्ट ही नहीं था तो आपको कोई भी आकर सपोर्ट कर देता है, कोई भी थोड़ी सी भी प्यार मोहब्बत की बात कर देता है तो वो भगवान लगने लगता है, उसे सब चीज़ लग जाता है, यार यही है जो है मेरा। लेकिन वो जब बाद में अपने साथ ला लेता है तो वो उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट चालू कर देता है जो रियल है। अंदर से तो वो दानव है, लेकिन पहले उसने दिखाया कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। देखिए, निक्की यादव का केस मुझे अभी भी याद है। निक्की यादव ने बहुत भरोसा करके उससे शादी तक कर ली थी मंदिर में। आप सोच सकते हैं कि शादी, वो लड़के ने मर्डर करके वापस से दूसरी शादी में चला गया, उसकी पार्टी की उसने, मतलब हर ऐसी चीज़ें की जो मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते। यहाँ नेचुरली नहीं है, लेकिन सोसाइटी में ये अनसर्टेनिटी आ क्यों रही है, इतनी ज़्यादा क्यों? ऐसे क्राइम तो बहुत बढ़ रहे हैं आए दिन। हर रिश्तों में ये सब चीज़ें दीपिका क्यों आ रही है? रिश्ता जो है वो शुरुआत में प्यार मोहब्बत होती है, सब कुछ अच्छा लगता है एक दूसरे के बीच में, अचानक ईगो आ जाती है। फिर अगर ये पता लग जाए कि लड़के का कहीं अफेयर है तो लड़की बैकआउट कर जाती है। अगर ये लड़के को पता लग जाए तो शायद लड़का भी कई बार बैकआउट करता है। ये रिश्तों में, इसके रिश्ते की ज़रूरत क्या है? आपका परिवार भी तो आपके साथ है। बिल्कुल, परिवार सबका साथ में होता है। मेरा परिवार मेरे साथ है, आपका आपके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान के लिए ये होता है कि एक ऐसा इंसान हो जिससे आप सब कुछ शेयर कर लें। आप अपने फैमिली से लेकिन नहीं कर सकते? मैं वही बता रही हूँ। लेकिन फिर जब आपके पास फैमिली होती तो आप ये सोचने लगते हो कि हम उससे बता देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप दो लोग एक साथ एक घर में रहना शुरू करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर होती है। आपके पेरेंट्स निकल कर नहीं आएंगे कि घर का किराया हम दे देते हैं या घर का काम हमारी काम वाली कर दी, कुछ नहीं, सब दो लोगों को करना है। मैं और प्रवेश सर एक घर में रह रहे हैं तो आधा काम वो करेंगे, आधा काम मैं, क्योंकि हम इक्वल हैं। ठीक है। लेकिन इससे पहले ऐसे केसेस इसलिए नहीं आते थे, कहीं ना कहीं 10 में से अब 8 महिलाएं ऐसी हैं जो काम कर रही है और अपने आप अर्न कर रही हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो सिर्फ घर में रहती तो थी। इसका मतलब उस समय वो दबाव में थी, अब दबाव में नहीं। बिल्कुल, पहले दबाव था कि आप घर में रह सकते हो क्योंकि आप इतने इंडिपेंडेंट हो नहीं, आपको क्या करना है, आपको घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं। लेकिन अब ऐसा है, अब मैं अर्न कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ होगी कि कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर आधी चीज़ें करे और इक्वल राइट्स हो। तो जब आप एक घर में रहते हो दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई मैंने तो घर में ये सीखा था कि मैं काम नहीं करूँगा। मैंने अपने मम्मी पापा के ज़माने में, हाँ बिल्कुल हो गई है। चिराग जी, क्या मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात दीपिका ने यहाँ रखी है, मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा। पहले क्या था, 90s में क्या था, औरतें ना बोलती नहीं थी, जो मेल सोसाइटी इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे। अब लड़कियाँ अपने लिए ना थोड़ा बहुत स्टैंड लेने लगी हैं, तो उन्हें सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और ये जो गए गुजरे आशिक हैं, मैं तो इन्हें आशिक कहूँगा भी नहीं, गए गुजरे लोग, ये जो हत्या कर सिर्फ आशिक इनके सामने जोड़ने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्यार किया होता इन्होंने तो ऐसा नहीं करते, ऐसी हरकत नहीं करते। लेकिन तब क्या था चिराग जी, एक बहुत, अभी खुद मेरी एज में देख रहा हूँ कि हाँ, अगर
थोड़ा मेल ईगो ना बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाता है। अगर ना उससे अच्छा करने लगी ना लड़की या उससे ज़्यादा अच्छा करी तो कोई सपोर्ट बहुत कम फैक्टर में होता है। बहुत फैक्टर में तो यही होता है कि कैसे कर रही है। देखिए श्रद्धा केस में एक दिन अपने दोस्त से मिलने तो चली मेहनत गई, कर लो, एक तो दिन मेहनत कर लो, और कहीं ना उसमें कहीं- दिक्कत क्या है? और कहीं ना कहीं जब एक सर ने पॉइंट बोला था सोसाइटी वाला, कहीं ना कहीं जब कोई लड़की बताती है कि ये एक लड़का है, इससे मैं पसंद करती हूँ और आप बात करें, लेकिन बिल्कुल कहीं ना accept कहीं वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम शादी करेंगे तो भाई तुम अपने हिसाब से कर लो, हम सोसाइटी वाले हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यही आता है कि जैसे वो लड़की अनाथ थी, कोई उसका था नहीं, तो उसके साथ ये हुआ, कल को उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हो सकता है जब उसे घर वाले कह देंगे कि तुम्हें अपने वो भी मर्जी से अनाथ हो करना है तुम जाएगी। जाओ, वो भी अनाथ हो जाएगी, घर वाले उसका साथ छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि वो उसकी मर्जी से नहीं कर रही, अपने घर वालों की मर्जी से शादी नहीं कर रही है। कल को कुछ भी होता है तो पेरेंट्स अपना अपना हाथ हटा लेंगे कि तुम अगर हमारी मर्जी श्रद्धा से के केस करती। में भी तो ये वो उसके पेरेंट्स का तो साफ साफ ये कहना है कि 25 साल तक तो जो बच्चे हैं उनको समझने का, उनको डिसीजन का कोई पावर ही नहीं देनी चाहिए, वो सारी पावर पेरेंट्स के पास होनी चाहिए, क्योंकि उनको इतनी उनके लेकिन- अंदर इतनी लेकिन- मैच्योरिटी नहीं है कि वो decision लेकिन ले लेकिन सकें। फिर इस उनके केस में ये दिमाग में साफ हुआ है। फिर उनके दिमाग में यही चीज आती है कि वो अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो वो अपने फैसले क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो कमा रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं। देखिए इसका क्या, एक मिनट, फैसला लिया क्या, इसका इसका रिpercussion क्या हुआ? नहीं चिराग जी फैसला तो नहीं लिया। इसमें लड़की की गलती नहीं हुई ना, गलती तो ये हुई कि जिसके साथ वो रह रही है वो क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि उस लड़की को ऊपर बढ़ने देना ही नहीं है। नहीं, इसमें लेकिन ये भी बात थी ना श्रद्धा के इसमें कि इसमें उस लड़की वो किसी और से मिलने जा रही थी, ये बात भी उसको नागवार गुजर रही थी, तो ईगो हर्ट हुई ना कहीं ना कहीं। ईगो इसलिए हर्ट हुई ना कि कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था मैं उसके साथ हूँ तो वो सिर्फ मेरे साथ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लड़कों के अफेयर्स नहीं होते, क्या उन्हें पता नहीं होता? लेकिन आजकल इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि अगर एक कपल भी साथ में रह रहा है, उस लड़की का भी कहीं और चक्कर चल रहा है, उस लड़के का भी कहीं चल रहा है, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तू अपने साथ उधर खुश रहे, मैं अपने इधर खुश रहता हूँ। लेकिन जब उनको ये लगने लगता है कि अब ज़्यादा हो रहा है, तब वो फिर काटने लग जाते हैं। ये केस है ना, मैं श्रद्धा के भी और बाकी सब केसेस में बोलूँगा, अगर श्रद्धा के पापा ने छोड़ दिया था, अगर शायद उस टाइम एक्सेप्ट कर लेते, चलो ये लड़का हमें मंजूर है, हम तुम्हारी इससे शादी करा देते, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता, शादी हो जाती, तो इतना बड़ा इंसिडेंट होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि चलो आपकी लड़की ने उसे पसंद कर लिया, आपने उसे छोड़ ही दिया ना, वो तो अनाथ ही हो गया, आपने उसे छोड़ दिया, आपने उसका हालचाल नहीं पूछा, वो किस स्थिति में है, उसकी कंडीशन क्या है, आपने सोचा उसने मेरे हिसाब से शादी नहीं की, अपने हिसाब से उसने बॉयफ्रेंड बनाया, अब उसी के साथ गई तो उसे छोड़ दिया। अगर उस टाइम फैमिली इन्वॉल्वमेंट होता, पेरेंट्स भी मान जाते, पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, सब चीज़ है ना चिराग जी। अब क्या हो गया है, हमारी जनरेशन मैच ही नहीं हो रही, क्योंकि वो एक जनरेशन थी विदाउट इंटरनेट, अब ये जनरेशन है बहुत सारे इंटरनेट, अब लोगों से मिल जुल रहे, प्यार इसमें मुझे मोहब्बत लगता बढ़ रहा है है। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर जो समझ में आता है ना, वो आता है असमानता का। असमानता इन द सेंस कि एक 25,000 कमा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड के पास मर्सिडीज है, तो एक्सपेक्ट तो वो भी करेगी कि इसीलिए रहा है ना उसके साथ, वो ठीक उसके है, पास मर्सिडीज है। एग्री, लेकिन एक टाइम के बाद तो गर्लफ्रेंड भी बोलेगी भैया प्यार व्यार छोड़, तू बता कितना कमाता है। बिल्कुल बिल्कुल बोलेगी। कितना और कमाता है? मैं तो ये कहती हूँ कि वो दोनों, अगर गर्लफ्रेंड मर्सिडीज वाली है, लड़का कमा रहा है 25,000, वो साथ में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि लड़का ये चाहता है कि वो लड़की उसके खर्चे उठा ले। आमतौर पर आजकल यही ट्रेडिशन चल रहा है, मैंने यही देखा है। ऐसा देखा जाए तो फिर तो हर लड़की जिस पैसे वाले अगर लड़के के साथ रह रही है तो यहाँ भी ऐसे काउंटेशन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखिए, लेकिन वही बात बदल जाती है, अगर लड़का ज्यादा पैसे वाला है, लड़की कम पैसे वाली, तो प्यार है। तो आप ये बोलिए कि डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी में, आप ना वो उसको खत्म सही होना बता चाहिए, सकते हो ना इस वो चीज खत्म को। होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल सही कहा, डबल स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए, क्योंकि देखिए सोसाइटी में प्रॉब्लम कहाँ से नहीं, स्टार्ट हो लेकिन रही एक है। सबसे बड़ी जो मुझे इस केस में भी लगी, जो हमने श्रद्धा वाले केस में देखी, आप पढ़े लिखे भी सब कुछ है, उसके बावजूद आप इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, सब कुछ भूल गए, कानून भूल गए, अपनी ईगो को इतना ऊपर रख दिया, कुछ आपको ये नहीं है कि मेरा क्या होगा आने वाले वक्त में, मैं पकड़ा जाऊंगा, हो सकता है मुझे सजा हो जाए, मेरा घर बर्बाद हो जाए, उसका आप सब भूल गए। आप एक पल में इतने मॉडर्न हो गए थे कि आपने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, और एक पल में आपको ये लगने लगा कि भाई मेरी बंदी किसी और के साथ कैसे जा सकती है, मैं इसे अब जान से मार दूंगा। तो वही अगर आप मॉडर्न हैं तो वो ट्रेडिशनल चीज़ भी अपने अंदर एक कोने में रखिए ना। या तो आपकी बंदी है तो आप उसको मना कीजिए कि आप इधर बात मत करो, उससे बात मत करो, मेरे साथ हो तो मेरे साथ रहो, ऐसा होना चाहिए। और चिराग जी ये होनी चाहिए। बहुत टाइम हम दिखाते हैं कि हम बहुत फ्रीडम वाले, बहुत फ्री हैं, लेकिन आपको कोई चीज़ गलत लग रही है अपने रिलेशन में, अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्त का वो बेस्ट फ्रेंड ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो आप उसे टोकिए, वो चीज़ों को रोकिए कि नहीं देख मुझे तेरा इतना ये सब ठीक नहीं, तेरी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। अगर आप नहीं बताओगे, खुलकर बात नहीं करोगे, क्या करते हैं रिलेशन को पहले स्टार्टिंग में दिखाने के लिए कि यार मैं तो तुझे बहुत फ्री रखा हूँ, मैं तो बहुत फ्रीडम वाला हूँ, अपनी ना एक फेक पर्सनैलिटी जनरेट करते। वो फेक पर्सनैलिटी तब सामने आती है जब
रिलेशन आगे बढ़ जाता है, 2 या 3 साल हो जाते हैं, तब पता चलता है लड़का तो बिल्कुल फ्री नहीं था। अब तो ये बड़ा पुराने ज़माने वाली बात करने लगा है कि तुम इतने बजे मत जाओ, ये मत करो। तो पहले लड़के स्टार्ट में बड़ा दिखा देंगे कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन बाद में वो अपनी चीज़ों से पलटते। और ये केस लड़कों में ही ज़्यादा है, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा ये केस लड़कों में ही ज़्यादा है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं कि हम बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न सोच वाले हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात हैं। ऐसा नहीं है, इसमें हमारे व्यूअर्स का भी जो जुड़े होंगे, जो यंगस्टर्स होंगे, उनके साथ भी ये रहा होगा कि अगर कोई लड़की आती है तो वो उनको स्पेस देने की कोशिश करते हैं ताकि हम रिलेशन में आए, हम साथ रहें। उसके बाद कुछ चीज़ें शुरू होती हैं। वहीं लड़कियां जब उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई मेरा वाला जो है मुझे स्पेस दे रहा है और सब चीज़ें ठीक है, मेरा वाला अलग है, सब चीज़ें शुरू होने लगती है। फिर उसके बाद यही सिनेरियो आता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो रियल है, वो निकल के आती है। आप रियल रहिए। आप डे वन से अगर आपके पास पैसे नहीं है सिल्क खिलाने के, आपके पास टॉफ़ी देने के पैसे, तो टॉफ़ी दीजिए। आप उसके लिए वो चीज़ें मत, आपने एक फेक नैरेटिव सेट कर देते हो पहले तो फंसाने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि कोई बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको दिखा देगा, देखिए इसके पास गार्डन है, ये, आप गए घर लेने तो कुछ नहीं था। तो वैसे ही सेम चीज़ें आज के रिलेशन क्राइम, क्योंकि लोग इतना जल्दी मिल जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तुरंत प्यार मोहब्बत हो जा रहा है, तुरंत पता चल, कुछ पता नहीं ये बंदा है कैसा, ये बंदी है कैसी, कुछ पता नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसी थिंकिंग रखता है। लेकिन उसने थोड़ा सी अच्छी चीज़ें कर दी, टेडी बियर दे दिया, प्यार मोहब्बत हो गया। मतलब ये रियलिटी है, आप समझ ही नहीं रहे। आप रिलेशन में, अब आप गलती क्या करते हो, आप 10 दिन के रिलेशन में डिसाइड कर लेते हो कि लिविंग में रहना है। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत बंदे ज़्यादा के बारे में कैसे पता लगाएं कि वो आपके टुकड़े भी कर सकता है? ये तो किसी के सर पे लिखा, एक मिनट, ये तो किसी के सर पे लिखा प्रवेश के वो टुकड़े भी कर सकता लेकिन है। चिराग जी ये चीज़ श्रद्धा को पता थी। मैं क्यों बताना चाहूँगा, लड़कियों को पता बोला वो अलग बात है। लड़कियों को पता चल जाता है या लड़कों को भी पता चलता है कि उनका रिलेशन कब खराब हो रहा है, कब बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी। अब वो दोनों एक दूसरे पे इतने डिपेंड हो जाते हैं ना कि वो सोचते हैं कि अब घर वालों के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपना ईगो रखा है ना, घर वालों को छोड़ दिया है। अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं मिलता। कहीं ना कहीं आप ऐसे कैसे अपने दिमाग में सोच लेता है कि मैं इसके टुकड़े ही करूंगा? इतनी नफरत, ऐसा क्या कर दिया? इतनी देखिए, जब सब भूल गया, कानून भूल सर गया, सब भूल वो गया, वाली घर वाले बात को है ना भूल कि जब आप एक टाइम पर इतना इश्क निभा लेना किसी से, तो नफरत भी उसी से आप कर सकते हो। जिससे आप इतना प्यार करो कि उसके साथ रह रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, वो जैसी है, जिसके साथ जा रही है, सब आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे आफ्ताब ने किया, उसको पता था कि वो किसी और लड़के से बात भी कर रही है, किसी और के साथ भी जा रही है, तब भी आफ्ताब उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है? हो सकता था वो रिलेशन खत्म कर सकता था, तब भी साथ में रह रहे, तब भी एक दूसरे के खर्चे उठा रहे, क्यों उठा रहे हैं? तो आप कहीं ना कहीं जिस इंसान को सब कुछ मान लेते हो, सब कुछ उसके साथ ही कर रहे हो, आप फिजिकली उसके साथ, आप फिजिकली, मैं वही बता रही हूँ, आप फिजिकली उसके साथ अटैच्ड हो, आपने फ्यूचर उसके साथ सोच लिया, आपने सोच लिया आप उसके पेरेंट्स से बात कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। लेकिन जब आपको पता चलता है कि भाई इसके साथ कुछ नहीं होने वाला है, फ्यूचर में कुछ नहीं है, या वो लड़की वो ऐसी है ही नहीं जैसे उसने शुरुआत में दिखाया, वो पर्सनल स्पेस वाला एग्जाम्पल जो सर ने दिया कि शुरुआत में आप कुछ दिखाते हो लेकिन होते कुछ हो, तो वहाँ पर इतना गुस्सा निकल कर आता है कि आप इतने इम्पल्सिव हो जाते हो, आप वो फैसला ले ही नहीं पाते हो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे माँ बाप का फ्यूचर क्या होगा, वो मारने पे। और कहीं ना कहीं हमारी मीडिया अब इतने चीज़ों को ज़्यादा कवर कर रही है, तो लोगों को ये आइडियाज़ भी आ रहे हैं। आप देखिए, जब से मैंने ज्वाइन किया मैंने इतने देख लिए कटने वाले केसेस। क्यों? क्योंकि मीडिया कवर करिए, वो चीज़ दिखा रही है लोगों को, नहीं, लोग वहाँ से आइडियाज़ ले रहे हैं, अच्छी चीज़ भी तो दिखा रही है, उसके आइडियाज़ तो नहीं ले रहे हैं ना। इस गलत चीज़ के आइडियाज़ वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा परेशान है और वो उसको ख़त्म करना ही फैसला समझ रहे हैं। एक सवाल और, ये रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। प्यार कर लो, अपने परिवार से कर लो प्रवेश, मम्मी पापा से कर लो, चिराग, मम्मी पापा ये चाहते तो हैं शादी करा दो। इतना क्या ये रिलेशन को लेकर नहीं, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया यार, चिराग छोड़ दो। देखिए प्यार तो मैंने भी अरेंज मैरिज करी, आप भी कर लो, क्या दिक्कत है? आपके हिसाब से क्यों चले, आपके हिसाब से क्यों समझे चले? नहीं, कर रहे, आपके parents अरे आपका गलत पेरेंट्स सोचेंगे, क्यों, पेरेंट्स आपका क्यों नहीं, parents आपका गलत सोचेंगे। मुझे पेरेंट्स क्यों नहीं मान सकते, पेरेंट्स क्यों नहीं मान सकते? एक मिनट, पहले पेरेंट्स क्यों नहीं मान सकते? चलिए मैं एक एक करके 5 सवाल अच्छा, पूछता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता ठीक हूँ, है। क्या पेरेंट्स गारंटी ले सकते हैं जिससे शादी होगी वो टुकड़े नहीं करेगा? ऐसे बहुत सारे नहीं, केस हैं, ऐसे नहीं। बहुत सारे केस हैं। तो कहीं भी आप चलो, गारंटी नहीं ले चलो, सकते, मैं लेकिन आप एक चीज, टोटलिटी की बात करो, ये टोटलिटी की बात होती totality की बात हो है। रही है। आप आज के युग के, और आप अपने हिसाब से बात मत करो। आपके पेरेंट्स आपका बुरा चाहेंगे? किसी के पेरेंट्स किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। आपके पेरेंट्स ये चाहेंगे कि आपकी जो पत्नियां हैं वो आपको परेशान करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पेरेंट्स ये चाहेंगे कि आपको ये दहेज तो आप के लिए- इन एक जेनरिक, मिनट, ये तो आप इन जेनरिक। अच्छा, कोई बेटा चाहेगा कि माँ बाप को परेशान करे? नहीं। हाँ, फिर तो वही सेम क्वेश्चन अप्लाइज होते नहीं, हैं ना हर लेकिन जगह। आपसे बड़े हैं, वो छोटे हैं, बड़े या छोटे की बात आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, नहीं देखी है? देखिए। अच्छा, तो फिर तो हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, मेरे से ज्यादा दुनिया देखी आपसे है, ज्यादा समझ रखते हैं, मेरे से ज्यादा एक मिनट, तो फिर मान लीजिए उनकी बात। मैं अगर कल को कुछ गलत भी होगा तो उन पर डाल देना। मैं बोल रहा हूँ ये रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, पेरेंट्स के जो हत्या होते हैं, जो क्या बोलते हैं, ऑनर किलिंग की जाती है, ऑनर किलिंग के इतने केसेस क्यों है चिराग जी? पेरेंट्स भी तो मान सकते हैं। एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमारा बच्चा खुद डिसीजन ले रहा है। सोसाइटी में इतना डिफरेंस है। पहले सोचिए। सवाल का जवाब दीजिए।
आपके पेरेंट्स आपका गलत चाहेंगे? बिल्कुल गलत नहीं चाहेंगे और आपके parents ये मैं चाहेंगे कि आप दुखी हो? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा समझदार हैं? बिल्कुल है। आपसे बड़े हैं? इसके लेकिन इस बेसिस पे हम ये तय नहीं कर सकते कि हम लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज नहीं, करें। पिताजी की मान लो। अगर मैं पिताजी की मान सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पिताजी की मानने में, लेकिन आप मेरी चॉइस को आप देखोगे तो सही, देख आप लेंगे, बात तो reject करोगे, कर देंगे। उसके बाद आप रिजेक्ट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर दिक्कत है कि आप फिजिकली उसके साथ इन्वॉल्व है, आप मेंटली उसके साथ इन्वॉल्व है, उसके बाद मना करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अंदर आती है ना दिमाग में कि यार मुझे अभी मेरा ये वाला था, इसके साथ था, कल को मुझे किसी और के साथ रहना है। तो वो चीज़ें जब अंदर होती है ना तो फिर कहीं ना कहीं सुसाइडल केसेस इतने बढ़ रहे आपके हैं। parents फिर ये आप थोड़ी चाहेंगे कि आप परेशान हो। फिर आप ये चाहते हो नहीं, फिर नहीं, मेरी बात सुनिए, फिर वही जो लड़की है ना वो भाग जाती है, फिर सोसाइटी सब धरी रह जाती है सर। बात सही है। फिर लेकिन- ये वाले केसेस लेकिन होते हैं। मुझे बताओ, ये बात हो रही है, ये पता है, ये बात उस पर भी आ रही है कि लव और अरेंज, ये बात आ रही है, हम बात ही रिश्तों पर कर रहे हैं, रिश्तों की जो टूट रहे हैं, जो रिश्तों में सब मर्डर हो रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ऐसे केस में टूट तो जब- सर वो भी रहे हैं जो अरेंज्ड हैं। लेकिन मैक्सिमम आप देखो ना, आपके पेरेंट्स आपका कभी गलत नहीं चाहेंगे, तो उनके हिसाब से कर लो ना भैया। हो सकता है कि अगर गलती भी होगी तो उन पर डाल देना, कल को आपकी तो आपका तो अपर हैंड वो तो होगा। डाल देंगे ना, पर गलती तो हो जाएगी ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत सही हूँ लव करके या वो गलत है, ये तो डेस्टिनी वाली बात बता रहा हूँ कि कोई किसी का श्योरिटी नहीं ले सकता। पहले अरेंज जमाने में तो ऐसा प्यार हाँ। प्योर ज्यादा नहीं होता था, होता था। पहले जमाने में और सच्चा होता था। पहले ज़माने जमाने में में औरतें शादी नहीं करते थे पहले जमाने में औरतें इतनी हिम्मत नहीं करती थी, अपनी पसंद बता भी नहीं दी जाती थी। पहले जमाने में तो फोटो नहीं दिखाई जाती थी, सीधा बता दे तेरी इससे शादी है। वो अच्छा, आपके मम्मी पापा का जो रिश्ता वो कैसे हुआ? अरेंज मैरिज था। मेरी मम्मी ने तो बहुत मेरी दुखी मम्मी है ने वो, तो मेरी मम्मी ने तो दुखी है। मैं वही बात बता रहा हूँ, लव मैरिज में भी हर कोई दुखी नहीं है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। आप ऐसे आपने मैरिज में भी बहुत लोग दुखी हैं। बहुत डिवोर्स केसेस इतने ज्यादा क्यों हैं? हर चलिए, चीज है। अगर ये तो डाटा की अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि डाटा कुछ और बोले, लेकिन ये जो डिबेट सिर्फ लव मैरिज और देखिए, अरेंज मैरिज आप की एक- रिश्तों एक की में- एक में खत्म करना चाहूंगा। आप देख लीजिए, इधर ही इतना डिफरेंस है, मतलब हम एक साथ काम करते हैं, हम एक साथ सब चीजें करें, हमारे एज गैप में इतना डिफरेंस है, तो पेरेंट्स के साथ यही सेम डिफरेंस अभी भी है। अगर पेरेंट्स आज की मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से अगर नहीं समझेंगे अपने बच्चों को, तो आगे ऐसे क्राइम बढ़ते रहेंगे। मॉडर्न हो रहा है देश, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, अपनी सभ्यता को फॉलो करते हुए। ऐसा है, आपके पेरेंट्स ने आपकी पूरी अपनी जिंदगी देखी है, आपकी भी देखी है, वो आपका गलत नहीं चाहेंगे। बोलिए। मुझे ये लगता है वो बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स 25 साल 30 साल उस सोसाइटी में रहे, उनके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि हमारा बच्चा भागकर शादी कर रहा है या हमारा बच्चा अपनी पसंद से शादी कर रहा है, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उनके बेटे हैं या बेटी हैं, अगर आप अपना प्यार जो 2 साल का 3 साल का सेक्रीफाइस कर दे तो उनके लिए कुछ नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी आपको दे रहे हैं, तो आप उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका वो जो इंसान है वो आपको ये कह दे, नहीं वो आपको ये कह दे, वो आपको नहीं वो चीटिंग नहीं हुई ना। आप अगर आप उस लड़के के लिए अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो तो फिर कैसा प्यार? आपको जब डे वन से पता है कि कुछ फ्यूचर ही नहीं है, ये अलग कास्ट का, ये कास्ट का है, तो फिर एक झूठा होप क्यों देना? लेकिन आप कोशिश तो करोगे ना, आप कोशिश तो करोगे ना उसके लिए। आप ये थोड़ी ना कि आप पहले से बैक ऑफ कर दोगे कि भाई हो ही नहीं सकता, कोशिश तो आप कर सकते हो, मानना ना मानना पेरेंट्स के ऊपर। तो ये देखिए व्यूअर्स, आपके ऊपर है कि आप, कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनकी शादी भी नहीं हुई है, कि आप लव मैरिज करें अरेंज मैरिज करें। लेकिन मैं आपको एक सच बता दूं, सच ये है कि घर वाले गलत नहीं होते, और सच ये भी है कि जो बच्चे हैं वो भी गलत नहीं होते, उनका प्यार भी सच्चा होता है। लेकिन कई बार घर वालों के बनाए रिश्ते टूट जाते हैं, और कई बार रिश्ते वो भी टूट जाते हैं जो मतलब यूथ्स बनाते हैं। कहने का मतलब ये कि अपवाद सब जगह है, लेकिन एक टोटलिटी में अगर बात की जाए तो ये बात भी सच है कि घर वाले शायद, जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आपका भला ही चाहेंगे। तो रिश्तों को इतना बड़ा मत बनाइए, इतना बड़ा बखेड़ा मत खड़ा कीजिए कि इस पर चाकू छुरी काटना बांधना सब चालू हो जाए। इसको एक छोटी सी चीज़ रखिए। क्यों दीपिका, कुछ बोलना चाह रही थी? गुस्सा आ रहा है इस बार? नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा है, मेरा सिर्फ छोटी सी इतना चीज़ ही रख लो, रिलेशन को इतना मेरा बड़ा मत हाँ मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर 25 से 30 साल आपके माँ बाप आपको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप 2 साल का या 5 साल का रिलेशन उनके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उनके लिए वो रिस्पेक्ट होगी, तो आप वो कर सकते हैं। इसमें धोखा नहीं होगा। अगर आपका पार्टनर ये कह रहा है कि तुम मेरे लिए लड़ भी नहीं सकी, स्टैंड भी नहीं ले सकी, तो आप गलत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के लिए वो चीज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान ऊपर से देख रहा है और आपको कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद देगा कि शायद ये फैसला गलत हो सकता था और आपके माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहते। तो उनकी बात सुनिए, समझिए, और हमेशा अपने रिलेशनशिप को अपने माँ बाप के साथ या अपने पार्टनर के साथ वो टाइम दीजिए और उनकी रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और देखिए। मतलब अरेंज मैरिज करें।
अब वो तो डिपेंड करता है, मैं तो बता ही सकती हूँ। हाँ, मैं भी एंड अप करूँगा जिस तरह सबने बताई, लेकिन पेरेंट्स को भी अब एक जिस तरह से सोसाइटी आगे बढ़ रही है, पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका बच्चा भी ऐसा नहीं होगा कि 100% गलत डिसीजन ही ले। देखिए बहुत बार ज़बरदस्ती कोई कोई पढ़ाई करवा दी जाती है, इंजीनियर बन जाए, लेकिन बच्चा कुछ और बनना चाहता है तो उस पर फोर्स इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है। वो जब एक रिलेशन या किसी चीज़ में आता है, तो अगर पेरेंट्स भी एक कदम आगे बढ़ाए उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, तो सोसाइटी में अनसर्टिनिटी बहुत खत्म हो सकती है। बहुत बार ऐसा भी होता है पेरेंट्स को पता होता है कि ये उसके लिए ठीक नहीं है, तो बच्चों का भी वहाँ फ़र्ज़ बनता है कि वो देखे कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स उठा रहे वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़का हमारी जात बिरादरी का है नहीं तो इससे शादी ही नहीं करनी, ऐसी नहीं है। अगर लग रहा है इस लड़के में सच में कोई खामियां हैं तो आप वो बताइए, अपने बच्चे को कन्विंस कीजिए, देख ये सब ठीक नहीं है, आगे तेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर इस डिबेट पे बात होती है तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स को भी बच्चों की बात माननी चाहिए। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही सही हो, बच्चे भी कभी ना कहीं सही हो सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसी लगी? बिल्कुल, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और आगे इस मर्डर केस से अपडेट के लिए क्राइम तक से साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।